आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट 1 पढ़ा दिया गया है। जो सामान्य नियम है बता दिए गए हैं। आज विशेष कुछ नियम है इसके, वो बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहा गया है पहचान। पहले देखिए क्या देखिए, पहले पहचान। पहले पहचानेंगे तभी टेंस आप कर पाएंगे उसका। ठीक है, इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है यानी जानकारी मिलती है कि भविष्य में कार्य, भविष्य आने वाले समय में, कार्य आने वाले समय यानी फ्यूचर में कार्य कुछ समय तक लगातार कंटिन्यू होता रहेगा और पूरा नहीं होगा, कंप्लीट भी नहीं होगा, होता भी रहेगा और कंप्लीट पूरे तरीके से नहीं होगा। ये इसकी पहचान है। ठीक, फिर आगे देखिए, इस टेंस के वाक्यों में, वाक्यों के जो अंत है, जो इंड है, वहाँ रहेगा, रहा होगा, रहता होगा आदि शब्द आते हैं। जैसे कोई सेंटेंस लीजिए, उसका जो इंड है उसमें जो है अंत है, उसमें जो है वहाँ क्या रहेगा, जब हिंदी उसका ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ रहेगा, रहा होगा या रहता होगा आपका आएगा। ठीक, फिर आगे देखिए, इस टेंस में भविष्य में कार्य जारी रहते या रहने की समस्या, सीमा, टाइम लिमिट भी दी जाती है। टाइम लिमिट दी जाती है कि 2 घंटा कार्य कर रहा है, 4 घंटा, 6 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा, यानी कितने घंटा कार्य को कर रहा है, तो ये कंटिन्यूटी बताई जाती है और टाइम भी दिया जाता है। दोपहर के समय से वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल है ये सब आपका क्या है, एग्जाम्पल है। तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो देखिए, हमने एक उठाया वाक्य, एक सेंटेंस उठाया हमने कहा कि दोपहर के समय से वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। तो दोपहर के समय से मतलब दोपहर के समय पर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले एट नून, नून यानी दोपहर। तो क्या करेगा एट नून पे, दोपहर के समय पे वो क्या करेगा, वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। तो ही आएगा, मतलब संज्ञा आएगी। सॉरी, ये सर्वनाम है। संज्ञा किसी वस्तु का नाम होता है जो है, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, उसे हम संज्ञा कहते हैं। उसके बदले में जो कहा जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। नाउन के बदले में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो यह प्रोनाउन है, ये क्या है आपका, प्रोनाउन है। तो ही आएगा, ही, वह। ठीक है, ही, इसके बाद क्या आएगा, विल, क्योंकि ही के साथ विल का प्रयोग होगा। हमने कल पढ़ाया है, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। अब हैव बीन क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, रीड क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या जोड़ देंगे, ing, रीडिंग। कितने घंटे तक, घंटा है तो वहाँ फॉर लगेगा, फॉर टू एन आवर्स। एच है इसलिए यहाँ एन लग गया है, एन। देखिए ये आर्टिकल हमने पढ़ा दिया है पूरा, उसको देख लीजिएगा। ये एच तो है, लग रहा है आपका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन एच लिखते कैसे हैं, तो देखिए एच, 1 मिनट इधर आगे देखिए, एच हम ऐसे लिखते हैं, एच, यही एच लिखते हैं ना। तो ये आपका क्या है, स्वर है ए, तो इसीलिए यहाँ एन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्या हो गया, एट नून ही विल हैव बीन फॉर रीडिंग, अरे सॉरी, फॉर बाद में लगेगा, विन रीडिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से। ठीक है, घंटे तक, 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। सॉरी, गलती है यहाँ, देखिए हमने 2 लगा दिया, 2 लगा के हमने गलती कर दिया। देखिए फिर से हम वाक्य बनाते हैं, दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा, इसीलिए वहाँ एन का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
दोपहर के समय तक वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। तो फिर से टेंस बना लीजिए। तो हम बनाएंगे एट नून। क्या बनाएंगे? एट नून, हैं, दोपहर के समय तक। फिर आप जो है नाउन के बदले जो बोला जाता है प्रोनाउन, प्रोनाउन का यूज करेंगे। प्रोनाउन क्या है? ही, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट। इसके बाद विल बी, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन। इसके बाद क्या होगा? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में रीडिंग, हैं, आईएनजी जोड़ देंगे, फॉर यहाँ जोड़ेंगे। अब देखिए 1 घंटे की बात हुआ है तो एन आवर्स। इसके बाद हमने बता भी दिया है एन क्यों लगा है, ठीक है। 1 घंटा है तो यस नहीं लगेगा। हमने बता भी दिया है कि एन किस लिए जुड़ा है, कि यहाँ ये जो है एच जो है स्वर का साउंड कर रहा है, भले कॉन्सोनेंट है, एच जो है स्वर का साउंड कर रहा है, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पूरा वाक्य, पूरा सेंटेंस हुआ एट नून ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, ठीक। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, देखिए दूसरा सेंटेंस यहाँ बताया जा रहा है कि तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। तो सेंटेंस बनाइए वैसे। यू, तुम आया है, यू के बाद विल का प्रयोग होगा, विल हैव बीन, ठीक है। इसके बाद क्रिया ढूंढो। क्रिया क्या है? नष्ट करना, वेस्ट करना, तो वेस्ट, और इसमें आईएनजी लगा दो, वेस्टिंग। अब ऑब्जेक्ट ढूंढो। तो क्या कह रहा है कि अपना समय, अपना समय, योर टाइम, ठीक। इसके बाद कितने घंटे तक? फॉर 20, कितने? फॉर 20 आवर्स, ठीक है। कब समय को नष्ट कर रहे हो? टुमारो, कल, टुमारो, ठीक है। तो कह रहा है कि तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। अब देखिए, अब जैसे हमने कह दिया यहाँ, हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे। हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे, ठीक है। तो क्या वाक्य हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? वी, सीधे लगाएंगे। वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, वी के साथ शैल का, शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। क्रिया ढूंढेंगे, प्लेइंग है, उसमें आईएनजी लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं कि कितना है? फॉर 2 डेज, किस टाइम बता रहा है? इस समय। तो यहाँ लगा देंगे हम एट दिस टाइम, कब? टुमारो, ठीक है, टुमारो, ठीक। तो पूरा सेंटेंस हुआ है आपका, वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days एट दिस टाइम टुमारो। ये आपका हुआ। आगे देखिए, अब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे? तो निगेटिव सेंटेंस विल शैल के पश्चात नॉट लगाया जाता है। किसके पश्चात? किसके बाद लगाया जाएगा? विल शैल के पश्चात। देखिए, जैसे हमने कहा कि मैं कल 36 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा, ठीक है। अब मैं भाई लगातार इतिहास 36 घंटे नहीं पढ़ूँगा ना। तो यहाँ देखिए, फिर वाक्य कैसे बनाएंगे? आई के साथ किसका प्रयोग होगा? शैल का, शैल। अब यहाँ बताया है कि निगेटिव सेंटेंस में विल शैल के पश्चात नॉट लगाते हैं, तुरंत नॉट लगा देंगे। कई बार हमने बताया है, फिलहाल आज हमने नियम के थ्रू पढ़ा रहे हैं कि नियम तो हम बताते थे कि मतलब प्रैक्टिस में रहेगा तो ऑटोमेटिक नियम याद हो जाएगा। वीन, अब क्रिया लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म की, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, इतना तो करना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट रखते जाएंगे, ठीक है। क्या नहीं? इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हिस्ट्री,
हिस्ट्री फॉर 36 आवर्स। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आई शैल नॉट हैव बीन स्टेइंग हिस्ट्री फॉर 36 आवर्स। ठीक, आगे देखिए। अब इंट्रोगेटिव का भी कुछ नियम होगा। इंट्रोगेटिव ऐसे बनाया जाता है, क्या शब्द आरंभ में आया है तो फर्स्ट टाइप, तो क्या का अनुवाद व्हाट से नहीं किया जाता। यहाँ बिल्कुल बाध्य है कि व्हाट से आप नहीं करेंगे, क्या लगा देंगे सीधे, ऐसा नहीं है। ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया विल शैल जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को पहले निकाल देंगे, विल शैल को, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अनुसार उसे पहले लिखा जाता है। तो देखिए जैसे पहले कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ वाक्य देखिए। जैसे हुआ, कल तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे। कल तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे। क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे। तो ये है वाक्य। तो देखिए यहाँ पहले यू लगा है तो यू के साथ विल का प्रयोग होगा। विल यू हैव बीन, अब क्रिया ढूंढिए, हैव बीन वेटिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे फॉर राजेश, क्या है राजेश फॉर 5 आवर्स। ये क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे क्योंकि ये क्या लगा है ना, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो पूरा वाक्य हो गया, पूरा सेंटेंस बना है आपका कि विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर राजेश फॉर 5 आवर्स। आगे देखिए ये, हाँ ये इसका नियम देखिए। फिर क्या कहा गया है कि यदि कोई प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के मध्य में है, सेकेंड टाइप वाक्य के मध्य में, तो सर्वप्रथम उस शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है और फिर सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के अंश विल शैल को कर्ता के अनुसार कर्ता से पहले लिखा जाता। कर्ता यानी सब्जेक्ट से बिफोर, पहले। तो देखिए जैसे हमने कहा, सेंटेंस के माध्यम से समझिए। जैसे हमने कहा, ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों गाती रहेंगी। तो देखिए क्यों कहाँ आया है, बीच में आया है ना, तो इसको पहले निकाल लेंगे वाई, क्यों। इसके बाद ये लड़कियां हैं, दे है, तो दे के साथ विल का प्रयोग, यहाँ विल लगा लेंगे। विल दीज माने ये क्या है, गर्ल्स लड़कियां हैं, और इसके बाद हैव बीन जो प्रयोग होगा ही, हैव बीन, और क्रिया आएगी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, लॉन्ग टाइम माने अधिक समय तक, ठीक है। वाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। फिर आगे देखिए, यहाँ देखिए कहा गया है कि हु के तुरंत बाद विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हु के तुरंत बाद विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कैसे किया जाता है, जैसे तुम्हें 15 मिनट तक कौन नहीं पढ़ाता रहेगा। तुम्हें 15 मिनट तक कौन नहीं पढ़ाता रहेगा, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव टाइप का सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ कौन का हु हो जाएगा, हु कौन, विल नॉट हैव बीन टीचिंग, ठीक है। यू फॉर 15 मिनट्स हैं। यहाँ
15 है, सॉरी गलती हो गई, 40 हमने कर दिया, 15 मिनट्स। ठीक, तो हु कभी कभी हो जाता है पढ़ाते वक्त दिमाग स्थिर नहीं रह पाता, कभी कभी भटक जाता है। तो हु विल नॉट हैव बीन टीचिंग यू फॉर 15 मिनट्स। ठीक, और यहाँ क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। जब भी यहाँ जो है बीच में या पहले क्या शब्द आता है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि जब भी प्रश्न होगा तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, ये समझ में। आगे देखिए, यहाँ संकेत देखिए दिया गया है। संकेत क्या है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द भी है। इस टेंस का प्रयोग व्यवहारिक जीवन में बहुत कम होने लगा है। आजकल इस टेंस का यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्यों की रचना कंटिन्यूअस के प्रयोग के द्वारा ही पूर्ण कर लिया जाता है। ठीक है, कैसे पूरा किया जाता है देखिए, यही जैसे है, मान के चलिए यही वाक्य है आपका, वह 2 घंटे तक कार्य करता रहेगा। तो इसको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही विल कंटिन्यू यू है, ये यू है, कंटिन्यू टू वर्क फॉर 2 आवर्स। मैंने ऐसे लिख दिया ना। इस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ही विल, ये है बीन का चक्कर यहाँ जो है नहीं लगेगा, मतलब उसमें कि आजकल कहा जा रहा है कि आजकल व्यवहारिक जीवन में ऐसा प्रयोग होता है, ना कि इसके ग्रामर के माध्यम से नहीं। ग्रामर का जो भी रूल है वही नियम चलेगा, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जो प्रयोग होता है, इस वाक्य को अगर वी विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर 2 आवर्स कह देंगे तब भी सही माना जाएगा। ही विल हैव बीन वर्किंग, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। ठीक, अब देखिए कहा गया है कि ही विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर 2 आवर्स। इसी लाइन को अगर ऐसे बोल दिए तब भी सही है, अगर बोल दिए ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स तब भी सही माना जाएगा, लेकिन बोलने में यही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अक्सर जल्दी बोलने का मतलब होता क्या है कि जो हम शॉर्ट में और जल्दी बोल दें और अगला समझ जाए। ठीक, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।